संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी तो एक कहानी है जो सफल होने के बाद सभी को बतानी है। अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो ये 4 चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी। पहली चीज, एक इंसान को सफलता कितने समय में मिलेगी, यह बात बहुत लोगों के मन में आती है। तो इसका उत्तर है 3 साल में एक इंसान सफल हो सकता है। और जब किसी फील्ड में 3 साल देने की बात आती है तो 90% लोग तो पहले ही वापस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन 3 सालों में ग्रोथ इतनी होगी नहीं और मेहनत खूब करनी पड़ेगी। मेरे दोस्त, एक इंसान 12 साल में 12वीं करता है और बुरा मत मानना, 12वीं करने के बाद 20,000 की नौकरी भी मुश्किल से लगती है। और जब किसी फील्ड में एक इंसान की बात आती है तो उसको 3 साल ज़्यादा लगते हैं, जिसमें वो लाखों कमा सकता है। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी पढ़ोगे तो आप ये जरूर पाओगे कि 3 साल तो लगे ही हैं उन्हें सक्सेस पाने में। और ये 3 साल बहुत हार्डवर्किंग वाले होंगे, कोई एंजॉयबल नहीं होंगे। हाँ, ये बात सत्य है कि इसके बाद के साल आरामदायक हो जाएंगे। दूसरी चीज, आपको अपने काम पर 100% फोकस करना ही पड़ेगा। आपको अपना काम पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ करना ही होगा। जब आप कोई काम कर रहे हो ना, तो आसपास की कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। चाहे आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, खेल रहे हो या कोई और काम कर रहे हो, आपको अपना काम पूरे फोकस के साथ करना है। मिस्टर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। और जब वह हॉकी खेलते थे तो इतने फोकस के साथ खेलते थे कि हॉकी की स्टिक के साथ साथ गेंद हमेशा रहती थी। क्यों? क्योंकि वो कंसंट्रेट ही इतना जबरदस्त करते थे और कोई अन्य खिलाड़ी गेंद को उनसे बहुत मुश्किल से लेते थे। मेरे दोस्त, अगर पूरा फोकस करके किसी भी काम को करेगा कोई तो वो काम बहुत शानदार होगा और उसका परिणाम जैसा आप चाहते हो ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए अपने काम को पूरे फोकस के साथ करो। तीसरी चीज, असफलता स्वीकार करो। अगर आप असफल रह गए हो किसी काम में, उसे खुशी खुशी स्वीकार करो। निराश होने का फायदा नहीं, क्योंकि अगर आप एक और बार कोशिश करोगे तो इस बार पहली बार से ज़्यादा चांस है कि आप सफल होगे। कोई भी अगर सक्सेसफुल पर्सन है तो वो फेल या सफल तो जरूर हुआ होगा। किसी की भी आप स्टोरी, आर्टिकल पढ़ सकते हो। जो व्यक्ति आपको पसंद है, आपको जरूर यह पढ़ने को मिलेगा कि वो कभी ना कभी फेल या असफल हुआ ही है। 10,000 बार फेल हुआ थॉमस एडिसन, लेकिन लगा रहा। यार, 10,000 बार फेल होना कोई छोटी बात है क्या? वो भी सोच सकता था हो तो रहा नहीं है, चल छोड़, लेकिन लगा रहा और सफल होकर दिखाया। करा ही आखिरकार बल्ब का आविष्कार। मिस्टर अमिताभ बच्चन बहुत बार रिजेक्ट हुए अपनी भारी आवाज को लेकर, लेकिन हार नहीं मानी और सफल हुए। आज महानायक कहलाए जाते हैं बॉलीवुड में। मेरे दोस्त, जो असफल होकर वापस लौट गया वो कभी सफल हो ही नहीं सकता, लेकिन जो असफल होकर भी लगा रहा वो कामयाब होगा। यह तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जिसको असफलता ना रोक सकी उसे कोई और कैसे रोकेगा? असफल होने के बाद भी सफलता पाकर दिखाओ। बस पीछे मुड़कर मत देखो, जो कर रहे हो उसे करते रहो। और अंतिम चीज, स्टॉप वॉचिंग रील्स, सोशल मीडिया जो आपके किसी काम का नहीं है, सिर्फ आपका समय खराब करता है। मेरे दोस्त, जो चीज़ आपको मज़ा दे रही है वो आपकी सफलता के लिए किसी काम की नहीं है। सक्सेस आपसे हार्डवर्क
मांगती है। और अगर आप रील्स एंजॉय करने में समय निकाल रहे हो तो सफलता भी आपसे दूर होती जा रही है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि फ़ोन चलाना बंद करो, बल्कि यह कह रहा हूँ कि जो आप जिंदगी में करना चाहते हो उसे देखो, सुनो, पढ़ो। फ़ोन में सब कुछ है, समय खराब करने वाला भी और समय बनाने वाला भी। टाइम पास के लिए फ़ोन यूज़ मत करो। अगर कोई काम है आपके काम से रिलेटेड तभी करो। आप किसी भी सफल आदमी को देख लो, वो कभी भी फ़ोन में रील्स, शॉर्ट्स स्क्रॉल करता हुआ नज़र नहीं आएगा। अगर फ़ोन का यूज़ करेगा तो सिर्फ अपने काम के लिए। अगर एक सफल आदमी बनना है तो आदत भी वैसे ही डालनी पड़ेगी। एंड में एक लाइन, इंसान के जब हालात खराब हो तो एक के बाद एक समस्या आती है। जो इंसान इन समस्याओं को फेस करके आगे बढ़ता है, सफलता का द्वार उसे जरूर कभी ना कभी मिलता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।